नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामोत्थान शिविर का किया अवलोकन। टोंक जिले को मिली 370 करोड़ से अधिक की विकास सौगात। जनसभा को किया संबोधित। जयपुर के 3 प्रमुख बांध होंगे प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को नई दिशा। मुख्यमंत्री की पहल से सुशासन की मिसाल। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण का मात्र 2 घंटे में निस्तारण। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने दिखाई तत्परता। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के निवाई में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का समग्र और संतुलित विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज टोंक जिले में 370 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 64 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं से जिले में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान शिविर के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे और विकास कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में टोंक जिले में प्रारंभ की गई ये विकास परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देंगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जो गिरदावर सर्किल पर हमारे ग्रामीण उत्थान शिविर चल रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ कैसे मिले, लेकिन मैंने देखा यहाँ तो मुझे आप सभी के बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मिला है और आप सभी यहाँ पधारे हैं। इस शिविर के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ आज लोकार्पण भी हुए हैं। 1100 करोड़ रुपए के काम तो निवाई विधानसभा के अंदर हुए हैं। आज का दिन टोंक जिले के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज टोंक को 370 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 282 करोड़ रुपए से अधिक राशि का 48 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसी के साथ लगभग 88 करोड़ की राशि से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन संवर्धन के क्षेत्र में प्रभावी, दूरदर्शी और परिणाममुखी कार्य किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में जल गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण संतुलन और जन कल्याण कार्यों को नई गति मिली है। इसी कड़ी में जयपुर के 3 प्रमुख बांध कानोता, चंदलाई और नेवटा के जल को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत सरकार से अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा इन तीनों बांधों पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर राज्य सरकार को शीघ्र सौंपी जाएगी। अध्ययन के दौरान विशेषज्ञों द्वारा जल गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान,
GIS आधारित मानचित्रण, जैव विविधता संरक्षण, जल उपचार की आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ साथ स्थानीय आजीविका सृजन और पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ये पहल न केवल जल शुद्धिकरण बल्कि समग्र पर्यावरणीय विकास की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। एजेंसी की रिपोर्ट में बांधों में जल प्रदूषण के कारणों, प्रदूषित जल स्रोतों, मात्रा और प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही प्रदूषण रोकथाम के प्रभावी उपाय, प्रदूषित जल निकास के विकल्प और बांधों के दीर्घकालीन विकास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में सिंचाई के लिए बांधों से खेतों तक जल पहुंचाने की आवश्यक मशीनरी और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली का भी उल्लेख होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन विकास की संभावनाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें बोटिंग सुविधा, ग्रीनलैंड विकास और डे नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहेंगे। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि के कारण राजस्थान जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सशक्त और अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के अभिनव प्रयास वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में जमा मिट्टी हटाने और सफाई कार्य का शुभारंभ किया था। इस अभियान में स्थानीय नागरिकों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली, जो जन सहभागिता आधारित विकास नीति का सशक्त उदाहरण है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सुशासन और आमजन को त्वरित राहत देने की दिशा में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज प्रकरण के परिवादी से सीधे संवाद किया और हाथों हाथ समाधान सुनिश्चित करवाया। मुख्यमंत्री की इस पहल के अनुरूप डूंगरपुर जिला प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 2 घंटे में परिवेदना का निस्तारण कर सुशासन की प्रभावी मिसाल पेश की। प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के परिवादियों से सीधे संवाद कर समाधान सुनिश्चित करने की अभिनव पहल की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने डूंगरपुर जिले की साबला तहसील के बोड़ी गामा छोटा निवासी जितेंद्र सिंह से संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदना के संबंध में फोन पर बातचीत की। संवाद के दौरान जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों संयम और क्रिया के मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 7 दिन पूर्व आवेदन किया था, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उन्होंने संपर्क पोर्टल पर परिवेदना दर्ज करवाई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस प्रकरण की जानकारी जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह को दिए जाने पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जिला कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और मात्र 2 घंटे के भीतर ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कर परिवादी को राहत प्रदान की गई। इस त्वरित कार्रवाई से संतुष्ट परिवादी जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डूंगरपुर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की संवेदनशील और त्वरित प्रशासनिक व्यवस्था से आम जन का शासन पर विश्वास और मजबूत होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसंवाद को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो रहा है और प्रशासन की कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरगामी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर शहरी विकास से जुड़ी नीतियों, नियमों और कार्य
योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, भूमि आवंटन नीति और डीओपी नीति 2025 के समन्वित क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रस्तावों पर कार्य करने और भवन उपविधियों के इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और कार्यालयी कार्य संस्कृति में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उच्च मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।